टू योर ओन लर्निंग प्लेटफॉर्म वेदिका कॉमर्स क्लासेस। आज इस क्लास के अंदर हम एक बहुत बेसिक सा 4 फीचर का क्वेश्चन करेंगे और फिर उन शेयर्स को री इशू भी करेंगे और वहीं पे ही तो सारे पॉइंट्स एग्जिस्ट करते हैं जिनमें आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, ए लिमिटेड ने इशू किए थे 10,000 शेयर्स 10 रुपीज वाले, जिसमें 3 रुपए एप्लीकेशन पे आना था, 3 रुपए अलॉटमेंट पे आना था और बचे हुए 4 रुपए कॉल पे आने थे। रोहित एक शेयर होल्डर है जिसके पास 500 शेयर्स हैं और उसने अलॉटमेंट मनी नहीं पे की है और इमीडिएटली शेयर्स को छीना जा रहा है, फोरफिट किया जा रहा है और फिर री इशू किया जा रहा है मोहित को, जो कि 9 रुपए के अकॉर्डिंग उसकी पेमेंट कर रहा है। फुली पेड अप यहाँ पे सेंटेंस दिया है, तो री इशू एट ₹9 फुली पेड अप, इसका मीनिंग क्या होता है, इसका इफेक्ट क्या पड़ता है कैलकुलेशन पे, वो सारी चीजें हम इस क्लास के अंदर करेंगे। इस क्लास को बिना स्किप किए लास्ट तक देखना। तो हम स्टार्ट करते हैं। बेसिक एंट्रीज क्या होती हैं? सबसे पहले तो एप्लीकेशन की एंट्री होगी और एप्लीकेशन की एंट्री क्या रहती है, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन। तो जल्दी जल्दी इनको खत्म करते हैं क्योंकि हमारा मेन टारगेट क्या है, 4 फीचर की एंट्री पे हम मेन फोकस करेंगे। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे हमारे पास बैंक अकाउंट के अंदर एप्लीकेशन पे 3 रुपए आ जाने चाहिए थे, तो 10,000 शेयर्स हैं, 3 रुपए के अकॉर्डिंग 30,000 रुपीज हमारे पास आ गए हैं और उसको हमने एप्लीकेशन की एंट्री में रिकॉर्ड कर दिया। बैंक अकाउंट डेबिट 30,000 टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 30,000, 10,000 शेयर का 3 रुपए के अकॉर्डिंग आना था। अब इस पैसे को हम कहाँ पे ट्रांसफर करते हैं, इस पैसे को हम ट्रांसफर करते हैं शेयर कैपिटल अकाउंट के अंदर। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 30,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट 30,000। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन का काम खत्म। अब आ जाते हैं अलॉटमेंट पे। तो अलॉटमेंट का पैसा पहले ड्यू करना पड़ता है। एप्लीकेशन के टाइम पे तो बैंक एंट्री पहले हुई थी क्योंकि पहले पैसा आता है, बाद में शेयर्स दिए जाते हैं, लेकिन उसके बाद में तो हमेशा ही पहले ड्यू किया जाता है अमाउंट, अलॉटमेंट का अमाउंट ड्यू किया जाएगा, फिर पैसा आएगा, तो बैंक की एंट्री बाद में होगी। तो अभी हम देख लेते हैं अलॉटमेंट पे कितना ड्यू कर रहे हो। अगेन हमारे पास 3 रुपए के अकॉर्डिंग आना था, तो 30,000 रुपीज हम ड्यू कर देते हैं और एंट्री क्या होगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, दैट इज ड्यू। नरेशन के अंदर क्या लिखोगे, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। अब नेक्स्ट एंट्री आ जाएगी हमारे पास, अब बैंक में पैसा आएगा। तो अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है, यहाँ से हमारा मेनली क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है कि 500 शेयर्स हैं रोहित के पास जिसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया है, मतलब कि यहाँ तो कॉल्स इन अरियर की एंट्री आ गई। तो सबसे पहले आप यहाँ पे बेटा देखो कैसे रिकॉर्ड करते हो इसको। शेयर अलॉटमेंट का 10,000 शेयर्स का 3 रुपए के अकॉर्डिंग पेमेंट आनी थी, है ना। इसका मतलब आपके पास टोटल पेमेंट कितनी आनी थी, 30,000 रुपीज आने थे अलॉटमेंट के, लेकिन यहाँ पे आपके पास कॉल्स इन अरियर हो गया है। कॉल्स इन अरियर कितने का हो गया है, 500 शेयर्स का 3 रुपए के अकॉर्डिंग पैसा नहीं आया, यही हुआ ना। तो मीनिंग क्या हो गया आपका, यहाँ पे 1500 रुपए आपके नहीं आए हैं जिसको आपने कॉल्स इन अरियर के नाम से रिकॉर्ड किया है। यहाँ पे मैं बेटा आपको इस तरह से मल्टीप्लाई करके दिखा रही हूँ इसलिए कि आपको क्लियरली समझ में आए। ठीक है, आपको करने की जरूरत नहीं है, आप पहले जब प्रैक्टिस करोगे तब इस तरह से लिख लेना, लेकिन बाद में जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी आपको समझ आ जाएगा कि ये वैल्यू कहाँ से आती है, तो मल्टीप्लाई करके ऐसे दिखाने की आपको जरूरत नहीं है। बस इनिशियल फेज में जब तक आपको ये समझ ना आए कि ये वैल्यू कहाँ से आई है तब तक आपको ये लिखना है। ठीक है बेटा, अब देखो 30,000 आना था, 1500 नहीं आए, तो बैंक में पैसा कितना आया, 30,000 में से 1500 माइनस कर दोगे तो 28,500 रुपीज आपके अलॉटमेंट के टाइम पे बैंक में रिसीव हुए हैं। सेम नरेशन डाल दोगे, बीइंग 28,500 रुपीज रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। क्लियर, तो अलॉटमेंट का काम भी खत्म, अलॉटमेंट यहाँ पे हो गया। अब पॉइंट आता है मेनली 4 फीचर
शेयर फोरफीट हो रहे हैं यहीं पे। अब बेटा यहाँ पे आपको ध्यान देना है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि शेयर इमीडिएटली फोरफीट हो रहा है, तो यहाँ पे पहले फोरफीचर की एंट्री आएगी। ठीक है, ये जो कॉल है ये कॉल की एंट्री बाद में होगी, पहले फोरफीचर की एंट्री होगी। ठीक है, अगर क्वेश्चन ऐसा नहीं बोलता कि अभी फोरफीट हो रहे हैं तो फिर लास्ट में जाके शेयर फोरफीट होता। ठीक है, तो क्लियर कर लेना कि क्वेश्चन फोरफीट कहाँ पे होगा। अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो इमीडिएट फोरफीट हो रहा है, तो हम यहाँ पे इमीडिएटली फोरफीट कर देते हैं। और फोरफीचर की एंट्री क्या होती है बताओ जरा। फोरफीचर की एंट्री होती है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू forfeited shares account to calls in arrear account। ठीक है, फोरफीचर की एंट्री क्या होती है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू forfeited shares account डेबिट टू कॉल्स इन अरियर अकाउंट, है ना। अब मेन पॉइंट इज कि यहाँ पे वैल्यू क्या लिखनी है, जिसमें आप यूजुअली मिस्टेक करते हो। बेटा आप ध्यान रखो कि सबसे पहले तो हमें वो नंबर ऑफ शेयर्स लिखने हैं। 500 शेयर्स फोरफीट कर रहे हैं, 500 शेयर्स। अब कितने रुपए यहां तक जहां पे जिस स्टेज पे आके शेयर छिन रहा है, जिस स्टेज पे आके शेयर फोरफीट हो रहा है, उस स्टेज तक कितना पैसा आ जाना चाहिए था, वो वैल्यू हम यहाँ पे लिखते हैं। जैसे यहाँ अलॉटमेंट के बाद फोरफीट हो रहा है ना, तो अलॉटमेंट तक 6 रुपए आ जाने चाहिए थे, 3 रुपए एप्लीकेशन के और 3 रुपए अलॉटमेंट के। तो यहाँ पे हम 6 रुपए दिखाएंगे। 500 शेयर्स के 6 रुपए के अकॉर्डिंग आपको 3000 रुपए यहां तक आ जाने चाहिए थे। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है कि फोरफीटेड शेयर्स के अंदर हम क्या वैल्यू लिखते हैं। तो फोरफीटेड शेयर्स वो अकाउंट है जिसके अंदर वो पैसा है जो आपको उस बंदे ने दे रखा है। रोहित है ना, रोहित के पास थे ना ये शेयर्स, तो रोहित ने एप्लीकेशन का पैसा तो आपको दे ही रखा है ना, जो आपने फोरफीट कर लिया, जो आपने जब्त कर लिया। तो उस वाले पैसे को यहाँ पे लिखना है। तो आपने कितना पैसा जब्त कर लिया रोहित का, 3 रुपए के अकॉर्डिंग उसने दे रखा था 500 शेयर्स का, तो आपने उसके 1500 रुपए जब्त कर लिए, फोरफीट कर लिए। और ये पैसे आप दोबारा रोहित को कभी वापस नहीं करोगे, ये कंपनी के हो गए अब। और बचे हुए पैसे कॉल्स इन अरियर के अंदर आ जाएंगे। बचे हुए कितने हैं, 3000 में से 1500 आ गए थे, 1500 ही पेंडिंग रह गए। कई बार बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, कॉल्स इन अरियर लिख दे मैम या अलॉटमेंट लिखें। क्या अलॉटमेंट लिखना है, क्या कॉल लिखना है, कुछ नहीं लिखना है, सिंपल कॉल्स इन अरियर लिखो और खत्म करो। जितना भी पैसा आ गया था वो फोरफीचर अकाउंट के अंदर डाल दो, और जितना भी पेंडिंग है वो सारा का सारा पेंडिंग आप यहाँ पे लिख दोगे। ठीक है, चाहे वो अलॉटमेंट का पेंडिंग था, चाहे वो कॉल का पेंडिंग था, जिस भी स्टेज पे शेयर फोरफीट होगा अकॉर्डिंगली। तो सबको एक ही नाम से रिकॉर्ड कर दो, कॉल्स इन अरियर। पेंडिंग है ना, तो पेंडिंग को कॉल्स इन अरियर के नाम से डाल दो। ठीक है, ये वाली एंट्री बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, और गारंटी से कह रही हूं कि मोर देन 90% बच्चे जो हैं इस एंट्री में आके मिस्टेक करते ही हैं, जब तक वो क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस ना कर ले तब तक। ठीक है, तो क्लियर हो गया। यहाँ पे आपको कितनी वैल्यू लिखनी है, शेयर कैपिटल के अंदर आपको जितने शेयर छिन रहे हैं उसका जिस स्टेज पे छिन रहा है उस स्टेज तक कितना पैसा आ जाना चाहिए था, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वैल्यू लिखनी है। फोरफीटेड शेयर्स के अंदर वो पैसा लिखोगे जो आपने जब्त किया है ना, जो भी शेयर होल्डर ने दे रखा था पहले से, और उसके शेयर भी छीन लिए, पैसा भी छीन लिया, तो जितना पैसा छीना है वो यहाँ पे लिखोगे। देन कॉल्स इन अरियर, बचा हुआ जितना भी पेंडिंग है उसको कॉल्स इन अरियर के नाम से डाल दोगे। ये एंट्री है आपकी फोरफीचर की। ठीक है, अब क्वेश्चन यहीं पे कह रहा है कि इमीडिएटली वो री इशू भी कर दिया, तो अब आप पहले कॉल की एंट्री नहीं करोगे, पहले री इशू को निपटाओगे। ठीक है, फोरफीट कर लिया, उसका री इशू कर दिया, खत्म। ठीक है, तो नेक्स्ट एंट्री अब आप क्या करोगे, री इशू की कर दो। तो री इशू की एंट्री कैसे होती है, री इशू के लिए अगेन जैसे शेयर
पहले इशू हुआ था वैसे ही यहाँ पे भी हो जाएगा। बैंक में पैसा आ जाएगा किसके नाम पे, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब देखो बेटा यहाँ पे अगेन कुछ पॉइंट आ रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, मोहित को री इशू कर रहे हैं 9 रुपए के अकॉर्डिंग, फुली पेड अप। अब यहाँ पे पैसा तो 9 रुपए आ रहा है शेयर का, लेकिन वैल्यू दिखानी है आपको फुली पेड अप। फुली पेड अप क्या होती है, 10 रुपए। फुली पेड अप 10 रुपए है ना। लेकिन यहाँ पे जो कैलकुलेशन, जो मोहित पैसे दे रहा है वो पूरे पैसे नहीं दे रहा है, फुली पेड अप नहीं कर रहा है, वो आपको सिर्फ 9 ही रुपए दे रहा है। तो बैंक के अंदर जो पैसा आएगा वो 500 शेयर्स का 9 रुपए के अकॉर्डिंग आएगा। मतलब आपके पास 4500 रुपीज आएंगे, जबकि आपको यहाँ पे हिसाब देना था कितने का, शेयर कैपिटल के अंदर 500 शेयर्स का फुली पेड अप। तो यहाँ पे आपको 5000 रुपए का हिसाब देना है। तो बचे हुए पैसे कहाँ से आएंगे, बचे हुए पैसे आएंगे यहां से, ये जो पैसा छीना था ना आपने वो आएगा। ठीक है, कितने पैसे आएंगे, इसको आप बोलोगे फोरफिएटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट। कितना पैसे की जरूरत है, 500 शेयर के लिए 1 रुपए की जरूरत है, तो 500 रुपए यहाँ पे रिकॉर्ड किया जाएगा। समझ में आ गया। एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट 4500, फोरफिएटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट 500, हो गए ना 5000, टू शेयर कैपिटल 5000 की एंट्री कर दी। और ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है फुली पेड अप का हिसाब देना है, लेकिन जिसको री इशू कर रहे हैं वो मोहित आपको सिर्फ 9 ही रुपए दे रहा है। तो 1 रुपए की कमी यहाँ पे नजर आ रही है, तो उस कमी को हम इस पैसे से सेट ऑफ करेंगे। ठीक है, अब जब पैसा फोरफिएट हुआ है और री इशू में थोड़ा सा एडजस्ट हो गया, तो बचा कितना यहाँ पे 1500 थे, 500 यहाँ पे यूज हो गए, तो 1000 बचे हुए हैं। वो 1000 कहाँ जाएंगे, वो 1000 जाएंगे कैपिटल रिजर्व में। और कैपिटल रिजर्व की एंट्री कब होगी, कैपिटल रिजर्व की एंट्री यहाँ पे नहीं होगी, अब कहाँ होगी, अब तो पहले कॉल की एंट्री होगी। कॉल की कैलकुलेशन अब कितने शेयर्स के लिए होगी, 500 शेयर्स का तो फुली पेड अप का हिसाब हो चुका है, तो 500 शेयर्स के तो पैसा नहीं आएगा। तो अब जब कॉल आएगी तो कितने रुपए के अकॉर्डिंग आएगी, जब कॉल की एंट्री होगी तो किस तरह से करोगे आप, यहाँ पे अब हम कॉल की एंट्री करना शुरू कर देते हैं। क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो कॉल आपको ड्यू करनी पड़ेगी। क्या करोगे, शेयर कॉल्स, अब फर्स्ट कॉल है तो फर्स्ट कॉल लिख देना, सेकेंड कॉल है तो सेकेंड कॉल लिख देना। ठीक है, शेयर कॉल्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब कितनी वैल्यू लिखोगे यहाँ पे बताओ जरा। शेयर्स आपने इशू किए थे, कंपनी ने इशू किए थे 10,000, लेकिन उनमें से 500 शेयर का तो पूरा हिसाब हो चुका है ना, ऊपर ही फुली पेड अप बोल दिया ना बेटा। ठीक है, उसे 6 रुपए नहीं मंगाए थे, उससे पूरे फुली पेड अप के अकॉर्डिंग पैसा मंगाया था, तो इनका हिसाब तो हो चुका 500 शेयर का, इनको दोबारा से आप ड्यू नहीं करेंगे। तो अब कितने शेयर बचे हैं आपके पास, 9500 शेयर्स बचे हैं, जिनका 4 रुपए अब आप मंगाओगे। ठीक है, तो कितनी वैल्यू आपके पास यहाँ पे ड्यू करने के लिए हो जाएगी, 38,000 आप यहाँ पे ड्यू कर दोगे। क्लियर, अब कितना पैसा आएगा यहाँ पे, अब हमसे ऐसा तो कुछ बोला नहीं है कि कुछ कॉल पे भी ड्यू रहा है या कॉल पे भी कुछ पैसा नहीं आया है, तो सिंपल एंट्री डाल दो आप। यहाँ पे क्या करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, या आपकी जो भी कॉल है वो वाली कॉल। कितना, 38,000 आना था, और क्योंकि हमारे पास यहाँ पे कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि कॉल पे भी पैसा बाउंस हुआ है, इसलिए हमने पूरा पैसा यहाँ पे दिखा दिया कि बैंक अकाउंट डेबिट 38,000 टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे डिफरेंस क्लियर हुआ बेटा। ठीक है, हमने अलॉटमेंट के बाद शेयर छीन लिया, उसको री इशू कर दिया, और री इशू फुली पेड पे कर दिया है, इसलिए यहाँ से 500 शेयर का हिसाब अब गायब ही हो जाएगा। तो यहाँ पे अब हम 10,000 का पैसा नहीं मंगाएंगे कॉल पे, अब हम 9,500 शेयर्स का पैसा मंगाएंगे। ठीक है, और वो आ गया है, ऐसी और कोई इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में नहीं है। अब इसके बाद में हम कैपिटल रिजर्व की एंट्री करेंगे,
और कैपिटल रिजर्व की एंट्री क्या होती है, यहां कर देती हूं, कैपिटल रिजर्व की एंट्री होती है forfeited शेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अब कैपिटल रिजर्व तो वो अकाउंट होता है ना जिसमें कंपनी को जो भी एक्स्ट्रा फायदे हुए हैं, जो भी एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स हुए हैं, जैसे फोरफीचर का पैसा है, अब यहाँ पे था कितना 1500 रुपीज, उसके कॉल्स इन अरियर में रहे थे, लेकिन 1500 तो उसने पे किए थे ना, एप्लीकेशन का पैसा तो पे किया था ना, वो तो कंपनी वापस नहीं कर रही है, तो एप्लीकेशन के 1500 तो कंपनी के पास बच गए ना फ्री फंड के, उसमें से 500 रुपए उसने यहाँ पे यूज कर दिए, तो बचा हुआ जो 1000 रुपए होगा उस 1000 रुपए को कैपिटल रिजर्व के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो कैपिटल रिजर्व वो वाला अकाउंट है हमारा। तो होपफुली इससे रिलेटेड ये सारे पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे। और बेटा इसी से रिलेटेड ये कंप्लीट प्लेलिस्ट डाली गई है जिसके अंदर सारे बेसिक्स, सारे वो पॉइंट्स जो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, सीयूईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, और वो सारे पॉइंट्स जहाँ पे आप यूजुअली मिस्टेक करते हो उन सारे पॉइंट्स को अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। आप देखना, आपके फॉर श्योर बहुत सारे डाउट्स क्लियर होंगे। फॉर मोर कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।